कैसे बिहार में संभव है कि आप कह रहे हैं कि बिहार का विकास करेंगे? तो बिहार का विकास होता ही है कृषि क्षेत्र से। तो ये 75% जब आबादी डिपेंडेंट है, उसको आप छोड़ दीजिएगा अलग थलग और उसके लिए कोई कार्य नहीं करिएगा तो राज्य कैसे विकास करेगा? देश के लोगों का विरोध हुआ सामाजिक संगठनों, किसान संगठनों के द्वारा, तो मोदी जी रास्ते पर आए। लेकिन मोदी जी से भी बड़े तानाशाह नीतीश कुमार जी हैं। वो लोग हटा लिए तीनों किसी कानून को और ये आज तक नहीं बना रहे हैं कानून। मेरी आवाज़ इस विधानसभा और लोकसभा के चलते बुलंद नहीं है। हाँ। ये मेरी आवाज़ किसानों के चलते बुलंद है और रहे ना रहे मेरी आवाज़ हमेशा बुलंद रहेगी। आप चलाएं ना चलाएं लेकिन मेरी आवाज़ उससे भी मजबूती से रखते रहें। बिहार में इन दिनों 3 नेता ऐसे हैं जो कि लगातार सीएम नीतीश कुमार पर अटैक कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और एक हैं सुधाकर सिंह। उपेंद्र कुशवाहा ने अभी कहा है, यात्रा निकाल रहे हैं, आज से उनकी यात्रा की शुरुआत हुई है। कहा है कि बिहार को जिसने बर्बाद किया अब सत्ता जो है उनके हाथों में नहीं जाने देंगे। और इस बीच चिराग पासवान ने भी कल कहा था कि किसी भी हाल में 2025 में सीएम नहीं बनने जा रहे नीतीश कुमार। आप क्या मानते हैं? अब अलग अलग राजनेताओं के अलग अलग मत हैं, तो उनके मत को मैं चुनौती नहीं देना चाहता। वो उनका अपना मत है, किसी का भी मत। हमारा सवाल राज्य के मुख्यमंत्री से है, दोनों में अंतर बस इतना ही है। वह भी सवाल कर रहे हैं, मैं भी सवाल कर रहा हूं, लेकिन अब उनके सवाल का जवाब मैं कैसे दे सकता हूं? अब उनके सवाल का जो नीतीश जी के प्रति उनका सवाल है, तो उसका जवाब तो उनकी जदयू वाले देंगे, उनके लोग देंगे। इसमें मेरा अलग से तो कोई इसमें जवाब तो हो नहीं सकता। आप विधायक हैं, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, 25 में विधानसभा चुनाव होने हैं। आपकी तैयारी क्या है? 2024 को लेकर है या 2025 को लेकर है? हम लोगों के लिए चुनाव महत्व नहीं रखता। हम लोग सांसद या विधायक तो बनना है ना। मैं सेवा क्षेत्र में हूँ, जब सेवा क्षेत्र में हूँ तो चुनाव एक पड़ाव है जो हर 5 साल में आ जाएगा। वो हमारे लिए तो रुका हुआ नहीं चुनाव। जो रहेगा वो लड़ेगा, जो पार्टी चलाएंगे वो लड़ाएंगे। लेकिन हमारा काम तो उससे बड़ा काम है ना। हम नीतियों पे बहस करने वाले लोग हैं, वो हम करते हैं सड़क से लेकर सदन तक। हम लोग लोहियावादी हैं। सुधाकर सिंह ने ठान लिया है किसानों के मुद्दे पर वो मतलब कि आवाज़ जो है वो उठाते रहेंगे। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो राज्य के 75% आबादी को प्रभावित करता है। कैसे बिहार में संभव है कि आप कह रहे हैं कि बिहार का विकास करेंगे? तो बिहार का विकास होता ही है कृषि क्षेत्र से। तो ये 75% जब आबादी डिपेंडेंट है, उसको आप छोड़ दीजिएगा अलग थलग और उसके लिए कोई कार्य नहीं करिएगा तो राज्य कैसे विकास करेगा? किसने छोड़ा? नीतीश कुमार ने या केंद्र सरकार? नीतीश कुमार ने भी और केंद्र ने भी। केंद्र ने तो किसानों के कत्ल के लिए 3 नए कानून ला दिए थे। देश के लोगों का विरोध हुआ सामाजिक संगठनों, किसान संगठनों के द्वारा, तो मोदी जी रास्ते पर आए। लेकिन मोदी जी से भी बड़े तानाशाह नीतीश कुमार जी हैं। वो लोग हटा लिए तीनों किसी कानून को और ये आज तक नहीं बना रहे हैं कानून। तो मैं मानता हूं कि उनसे बड़े तानाशाह हैं। आपको नहीं लगता कि 2024 में आपको सांसद का चुनाव लड़ना चाहिए लोकसभा का, ताकि आप बुलंद आवाज़ जो है किसानों को लेकर आप संसद में उठा सकें? मेरी आवाज़ इस विधानसभा और लोकसभा के चलते बुलंद नहीं है। हाँ। ये मेरी आवाज़ किसानों के चलते बुलंद है और रहे ना रहे मेरी आवाज़ हमेशा बुलंद रहेगी। आप चलाएं ना चलाएं लेकिन मेरी आवाज़ उससे भी मजबूती से रखते रहेंगे। आखिरी सवाल है, चिराग पासवान भी खूब बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, किसानों से भी 1 to 1 उनकी मुलाकात हो रही है। नौजवान है, घूमना चाहिए। मैं तो सभी राजनेताओं को मैं कहता हूँ यात्रा करना चाहिए, नकली यात्रा नहीं। कौन नकली यात्रा? प्रायोजित यात्राएं नहीं, सरकार समर्थित यात्राएं नहीं, जन सरोकार से संबंधित यात्राएं होनी चाहिए। सबको करना चाहिए, राजनीति करने वाले को। सामाजिक जीवन में महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने यह गुरु मंत्र दिया था। उपेंद्र कुशवाहा वाली यात्रा आपको कैसी लग रही है? वो डुप्लीकेट या ओरिजिनल लग रही है? सभी यात्राएं परिणाम देती हैं। केवल नीतीश कुमार को छोड़ के समाधान वाली। आप लोग जानते हैं किस तरह की समाधान यात्राएं थी। प्रायोजित यात्राएं हैं। ये प्रायोजित यात्राओं का फलाफल नहीं निकलता। औचक आप निरीक्षण नहीं करिएगा तब तक तो हो ही नहीं सकता। 2025 में आप कहाँ होंगे? अभी भी आप आरजेडी से विधायक हैं, चुनाव लड़िएगा या लड़वाया जाएगा? आपको क्या लगता है? तो 25 का विषय कि पार्टी हमको चुनाव टिकट देगी नहीं देगी, ये तो 25 में पार्टी बताएगी। हाँ। लेकिन अगर मुझे अवसर देगी तो जरूर लड़ेंगे। लेकिन जिस राह पर आप चल पा रहे हैं क्या लग रहा है? आप वह राह क्या विधानसभा तक नहीं पहुंचता? मेरी राह जो चल रहे हैं। हाँ। आपको कैसे लग रहा है कि वो राह मेरा विधानसभा तक नहीं आता? आरजेडी से टिकट मिलेगा?
आरजेडी जरूर टिकट देनी चाहिए मुझे। मैं उस पार्टी का अध्यक्ष नहीं हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है मिलना चाहिए। चलिए, थे सुधाकर सिंह। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।